अच्छा देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे रहो कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं ना। देखो, इसमें एक रीज़न क्या होता है कि देखो आपके पास 4s फिल हो गया ना। आपके पास देखो, जैसे 4s फिल हो गया आपके पास ना, जब भी आप ट्रांजिशन एलिमेंट में यानी 3D में आप आते हैं ना, तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम वो ड्रॉ नहीं करते। सबसे ऊपर जो हमारे पास बने हुए हैं, यहीं पे हम आते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमारे पास ये मुझे ट्रांजिशन एलिमेंट है, अपार्ट फ्रॉम जिंक एंड स्कैंडियम ना। स्कैंडियम इज द टॉप मोस्ट एंड जिंक इज द इन द बॉटम मोस्ट पर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉटम पर है। इसको हम बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं। ये हमारे किसी यूज़ का नहीं है, और ये भी हमारे किसी यूज़ का नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे वो ट्रांजिशन एलिमेंट शो हो रहे होंगे। तो देखो सबसे पहले 4s होता है फिल, ठीक है। 4s फिल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखो, अब होता क्या है कि इन दोनों की जो एनर्जीज होती है ना, वो बेसिकली जो एनर्जीज होती हैं वो आपस में कंपेरेबल होती हैं। आपस में क्या होती है, कंपेरेबल होती हैं। देखो अगर वो लेट से मैं मैग्नीशियम से कुछ निकाल रहा हूँ ना, तो देखो मैग्नीशियम में क्या होता है कि मैग्नीशियम की, जैसे फर्स्ट करो मेरे पास सोडियम है। सोडियम जो है ना, उसकी एक ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी कि अगर सोडियम में क्या होता है, वन ऑर्बिटल सेकंड और थर्ड ना, फर्स्ट में होते हैं 2 देन 8 और देन 1, ठीक है। अब अगर वो थर्ड ऑर्बिटल से उसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया ना, थर्ड शेल से उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। लेकिन अगर वो यही इलेक्ट्रॉन जो है ना, यही इलेक्ट्रॉन अगर वो सेकंड शेल से पर निकालने जाएगा ना एक और, यानी कि एक उसने ये पुल आउट कर लिया, एक और पुल आउट करने जा रहा है, तो उसको बहुत बड़ा जो है ना एनर्जी का जो डिफरेंस फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जब वो सेकंड से थर्ड शेल पे आएगा ना, तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ टू शेल। बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है दोनों की एनर्जीज में, ठीक है। थर्ड शेल की और सेकंड शेल की। तो फर्स्ट सेकंड से, सो अगर उसने फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो उसको बाकी ये वो आने में ना बहुत वो मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी को देनी पड़ेगी। तो क्या होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को निकलता है, फिर हम रुक जाते हैं, क्योंकि जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो हमें पर रोक लेता है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में ऐसा नहीं होता। ये मेरे पास 3D ऑर्बिटल है, ये मेरे पास 3D ऑर्बिटल्स हैं सारे, और ये नीचे सारे 4s हैं। अब यहाँ पे अगर मैं को देखूँ ना, तो देखो अगर आपको याद हो, जो मैं ये सब को पढ़ते थे, तो देखो वो 4s में ये आता ही क्यों था, यानी इंस्टेड ऑफ वो 3D इलेक्ट्रॉन 4s में तो क्यों आता था। एक तो ये हमारे पास होता था कि भाई स्टेबिलिटी आती है ना, 4s में सिर्फ दो आएंगे तो स्टेबल हो जाएगा, और ये 3D में तो पूरे या तो वो पांच आएंगे, ये हाफ स्टेबिलिटी के लिए, फुल स्टेबिलिटी के लिए वो 10 चाहिए। लेकिन स्टेबिलिटी भी उस वक्त वो काउंट करती है जब एनर्जी सेम हो। यानी 3D और 4s की एनर्जी ऑलमोस्ट जो डिफरेंस होता है वो ये नेग्लिजिबल है। जो डिफरेंस आता है ना वो नेग्लिजिबल है, यानी एनर्जी 3D और 4s की आपस में, 3D और 4s की बात कर रहा हूँ मैं। 3P या 4s या 3s या 4s की बात नहीं कर रहा। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, 3D और 4s की एनर्जी ना, सिर्फ किसकी, 3D और 4s की ना, सिर्फ 3D और 4s की एनर्जी की बात कर रहा हूँ। इन दोनों की एनर्जीज आपस में कंपेरेबल होती हैं। तो होता क्या है कि जब हम कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव ये कराते हैं ना, तो एक साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। जब हम कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं, तो एक साथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं ना, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि देखो जब एनर्जी सेम होगी ना, जब एनर्जीज आपस में सिमिलर होंगे, देखो डिफरेंस होता है। अगर मैं, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, फर्स्ट करो मैं यहाँ पे कॉपर पे हूँ, कॉपर पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया ना, तो जब मैं दूसरे पे आऊंगा ना, जब दूसरे को निकालना चाहूंगा, तो एनर्जी का डिफरेंस होगा, लेकिन इतना को ज्यादा नहीं होगा। यानी एनर्जी इतनी ज्यादा को करीब होती है कि आप एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जाते हो, तो दोनों ये एनर्जीज उससे पहले भी इलेक्ट्रॉन की इतनी कंपेरेबल होती है कि एक और इलेक्ट्रॉन आप रिमूव ये करा देते हो, एक और ये हाइनाइजेशन ये कर देते हो, क्योंकि एनर्जीज में बिल्कुल भी डिफरेंस ये नहीं होता, मतलब बहुत कम होता है, सी। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आप एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में दो तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव ये करा देते हो। ये इसका रीजन होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने का, यानी कि जहां आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना था, जहां
तो वो सोडियम में एनर्जी देके एक इलेक्ट्रॉन रिमूव भी करा रहे हो, उसी तरह से अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट में एनर्जी को देते हो तो एक के बदले दो इलेक्ट्रॉन आप रिमूव भी करा सकते हो, क्योंकि एनर्जीज क्या है उन इलेक्ट्रॉन्स की, ये कंपेरेबल है, क्योंकि जो शेल्स हैं जिनकी ऑर्बिटल्स में हैं 3D और 4s, उनकी एनर्जीज के आपस में कंपेरेबल है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना एक से ज्यादा आसान ये हो जाता है, क्योंकि डिफरेंस नहीं होता, तो एक ही ये एनर्जी पर आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव वो करा सकते हो। सही। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है। अब ये आपने लिखना वो किस तरीके से, अब इसकी वो तरफ आते हैं। वो बोले कि मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिमिलर एनर्जी इन द वैलेंशियल ऑर्बिटल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है ना, मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिमिलर ये एनर्जी, बट एक बात याद पर रखना, डिफरेंस होता है, ठीक है ना, बहुत ही कम डिफरेंस होता है, कोई खास बड़ा वो जंप नहीं आता, ऑलमोस्ट तो सिमिलर होता है, ठीक है। ये जो ये सिमिलर लिखा है ना, इसको ऑलमोस्ट कर देना, सिमिलर नहीं करना, ऑलमोस्ट को सिमिलर कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आप उसके बाद कैसे वो लिखोगे, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज राइज स्टेडली, यानी कि जब हम ये इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो जो उनकी एनर्जी है ना वो थोड़ी थोड़ी ज्यादा होती वो रहती है, ठीक है। एबिलिटी टू सी वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और 3s 3d ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो ये इनकी क्योंकि जो ये क्यों है, क्योंकि 3D और 4s जो है उनकी जो एनर्जीज है वो आपस में कंपेरेबल होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस शेल में उनकी एनर्जी कुछ सिमिलर होती हैं ऑलमोस्ट। फिर क्या होता है जब हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कराते हैं, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का, एक इलेक्ट्रॉन को कराया रिमूव, उसके बाद दूसरा भी इलेक्ट्रॉन आप करा रहे हो रिमूव, तो जो एनर्जी होती है ना उसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एक से दूसरे में तो वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है, वो एक ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा जंप आ जाए, नॉर्मली अच्छा खासा वो जंप आता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, वो एनर्जी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की। फिर क्या है, ये होता है कि इसमें जो बिल्कुल हाईएस्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती हैं 3D और 4s ये ऑर्बिटल, उनमें ये वाला चक्कर होता है कि उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो सेम होती है। सही।